अर्थ बिल्डर के डायरेक्टर अवधेश गोयल के बेटे आदित्य गोयल को नोएडा क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बिल्डर के बेटे पर हजारों खरीदारों के अरबों रुपए ठगने का आरोप है। आदित्य के पिता अवधेश पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। आदित्य गोयल कई बोगस कंपनियों का डायरेक्टर है, जिसमें अर्थ के खरीदारों का काफी पैसा गलत तरीके से खपाने का आरोप है। अर्थ बिल्डर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम से लेकर कई शहरों में हाउसिंग प्रोजेक्ट लाया था, जिसमें हजारों लोगों ने अपने पैसे जमा कराए थे। लेकिन कई साल बीतने के बाद भी खरीदारों को कुछ नहीं मिला और पता चला कि अर्थ बिल्डर ने फर्जी तरीके से सभी पैसों को मुखौटा कंपनियों में लगा रहा है। इसके बाद मेरठ के हर्ष थापर की शिकायत पर नोएडा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तो बाप पहले से ही जेल में और अब बेटा भी शिकंजे में आया है। पवन त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पवन, पहले से ही जो बिल्डर है वो जेल में है और अब बेटा भी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। कितनी महत्वपूर्ण है ये गिरफ्तारी? जी बिल्कुल, देखिए इस गिरफ्तारी को लोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं और खासतौर से वो बायर जिन्होंने अर्थ ग्रुप के प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाया हुआ है। मैं नोएडा एक्सटेंशन के अर्थ ग्रुप के टाउनी जो प्रोजेक्ट था उस पे खड़ा हूं। उसकी एक छोटी सी तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि क्या हाल बना रखा है, क्या हाल किया है और क्या बिल्डिंगें दिखाकर सिर्फ लोगों को ठगा जा रहा है। आप देखिए कि ये सूरत हाल है इस अर्थ ग्रुप के इस प्रोजेक्ट का। आप सामने बिल्डिंग देख रहे होंगे और बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा है क्योंकि ये शुरुआती स्ट्रक्चर है जो लोगों को दिखाकर ठगने के सबसे ज्यादा काम आता था। और उसके बगल में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गड्ढे हुए हैं, मिट्टियां तक यहाँ पर बेच डाली गई हैं और यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। यानी कि लोगों को सिर्फ ये शुरुआत की बिल्डिंग्स और कुछ फ्लोर्स दिखाकर लोगों से पैसे उगाही की जाती थी और उनके पैसों को अलग अलग खातों में, अलग अलग शेल कंपनियों में, अलग अलग मुखौटा कंपनियों में, अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट किया जाता था। आप प्रोजेक्ट का हाल देखकर ये अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना बुरे हाल में ये प्रोजेक्ट था। शुरुआत इन्होंने की थी और शुरुआत के बाद आगाज किया था, अंजाम तक ये नहीं पहुंचा है। और जो लोग यहाँ पर हैं वो परेशान हैं, वो हैरान हैं क्योंकि लोगों का ये मानना है कि पहले पिता गिरफ्तार होता है, फिर पुत्र गिरफ्तार होता है और शेल कंपनियों से पैसा दूसरी जगह प्रॉपर्टी खरीदने के काम आता है। लोगों से ही बात कर लेते हैं कि क्या रिएक्शन है। सर, बेटा भी अब गिरफ्तार हो गया है, क्या लगता है आप लोगों को कि ये प्रोजेक्ट अब क्या पूरा हो पाएगा या कुछ मदद मिलेगी इसको? सर, एक इस गिरफ्तारी से कुछ होगा नहीं, उम्मीद तो जगी है, लेकिन एक गिरफ्तारी नहीं है सर। ये 4 डायरेक्टर्स हैं और इनकी फैमिली बहुत लंबी है। अगर एक अवधेश जी के बेटे का इनका साथ ऐसा हुआ है, उनकी वाइफ है, उसके नाम पे भी तो प्रॉपर्टी है, अतुल गुप्ता है और डायरेक्टर्स हैं, इन सबके लोगों, इनकी फैमिली से इन्होंने दे हैव डाइवर्टेड द फंड्स टू द फैमिली, टू द फादर, टू द मदर, टू द ब्रदर, टू द डिफरेंट इन्होंने एरिया में बांट दिए हैं सर। ये फंड वहां चला गया है जो पकड़ के लाना पड़ेगा। इन्होंने कोठियां खरीद लिया, गोवा में इतने बड़े मकान खरीद लिए हैं। हमारे गरीबों का पैसा तो चला गया सर, कहीं नहीं पता चल रहा। यहाँ तक तो छोड़ो, मिट्टी इन लोगों ने दे हैव सेल द मिट्टी पूरी बेच दी। यहाँ पे कुछ नहीं है, जर्जर हो चुका है पूरा एरिया। यहाँ पे बात करने भी जाते थे, कोई सुनता नहीं था सर। और सरकार की है, लेकिन इससे इनकी हिस्ट्री जानिए कि कब इन्होंने बिल्डर के इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया था, कब इन्हें प्रॉमिस किया गया था। अमरपाली का नाम है, अदर ग्रुप्स का नाम है, अर्थ का नाम बिल्कुल। मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि सर मुझे ये बताइए कि आपने इनके किस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया था, कब किया था, कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और अब कितना समय हो चुका है? सर, ये अर्थ टाउनी में मैंने इन्वेस्ट किया था सर। अर्थ टाउनी में मेरी एक दुकान है और एक मैंने 4 बेडरूम का फ्लैट बुक किया था। 2010 की बात है सर ये। लेकिन अब 2010 और आज 9 साल हो गए हैं सर, जिसका कुछ नहीं पता। इवन इन्होंने मुझे दुकान का एक कैंसिलेशन का ऑर्डर दे दिया जब मैंने 60% पेमेंट दे दी इनको। तो मैंने कहा भी आगे तो मैंने किया नहीं, दुकान का तो खड्डा ही नहीं खुदा, कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ बना नहीं है। इन्होंने मुझे कैंसिलेशन ऑर्डर दे दिया। मेरे साथ तो ये हाल हुआ है सर। फ्लैट का इन्होंने 40% पेमेंट दे रखी है, कुछ नहीं हुआ सर। सब कुछ ऐसे ही वेन है, कुछ नहीं, सब बेकार कर रखा है इन लोगों ने। सुनने को है नहीं, ऑफिस ही नहीं है, किसके पास जाएं सर? जी, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। आपने कितना पैसा लगाया सर, कब लगाया? मैंने 2010 में इसकी बुकिंग कराई थी और मेरा 100% पेमेंट, पूरा फुल पेमेंट मेरा ले लिया है। और आज तक मैं धक्के खा रहा हूँ। एनसीएलटी में कुछ नहीं हो रहा, डेट पे डेट चल रही है। समझे? आप भी भाई साहब दूर से आए हैं, दिल्ली पड़पड़गंज से आए हैं। कितना पैसा लगाया था, कब लगाया? हाँ, मैंने 2015 में 20 लाख के करीब लगाया है और अभी तक मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। सर
क्या लगता है सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, आप लोग जाके शिकायतें डालते हैं, क्यों होता क्यों नहीं है? सरकारी एजेंसियां सारी काम कर रही हैं। हमने ईओडब्ल्यू में इकोनॉमिकल उसमें भी किया था, उस ऑफेंस विंग में भी हमने डाला है केस, उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। गिरफ्तारी से हमें हमारा पैसा, हमारी दुकान, हमारा घर हमें नहीं मिलेगा सर। रेरा के आने के बाद? रेरा के आने से कुछ नहीं सर। रेरा क्या हुआ है, रेरा के पास जाते हैं वो सिंह साहब, बलविंदर सिंह साहब हैं सर, वो हमें वापस भेज, हमारा केस ही नहीं लेते, कहते आप तो एनसीएलटी में चले गए। एनसीएलटी में जाते हैं, वहां पे उन्होंने जी जो वहां का जो सीए रखा है जुनेजा साहब, वो तो अवधेश जी का ही कोई क्लासमेट है सर। वो हमें सुनता नहीं है, वो हमें ऐसे भगाता है, हमारे सारे फॉर्म रिजेक्ट कर देता है सीओसी में सर। और छोड़ो सर, एनसीएलटी में चलो, हमारा केस एक्सेप्ट भी हो जाता है सर। होम बायर्स कई लिस्ट के टॉप पे नहीं है, सबसे लास्ट में है। सबसे पहले तो नोएडा अथॉरिटी पैसा ले जाएगी, बैंक ले जाएगी, हम तो फिर नीचे के नीचे, कुछ नहीं मिलेगा सर हमें। यानी कि अपर्णा, इन लोगों की परेशानी सबसे ज्यादा इस बात को लेकर है कि अगर अर्थ का नंबर आता भी है, आम्रपाली की तरह अगर एनबीसीसी को आदेश दिया जाता है कि इनके अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करिए, तो जब अर्थ का नंबर आएगा तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी, क्योंकि लिस्ट जो प्रायोरिटी लिस्ट बनी है उसमें भी अर्थ बहुत ज्यादा नीचे आता है। ये सभी बायर्स परेशान है, ये हैरान है। और इनसे एक बात और पूछ लेता हूं कि यहाँ पर कितने टावर बनने थे और कितना बड़ा प्रोजेक्ट था ये? सर, कितने टावर बनने की बात हुई? यहाँ पे 34 टावर्स बनने थे, जो अभी की सिर्फ 6 टावर्स ही हैं जो कंडीशन जो इन्होंने दिखाई है। बाकी जो बने हैं ये भी इस कंडीशन में नहीं है कि आप इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे, क्योंकि इनकी कंडीशन डे बाय डे एकदम डाउन होती जा रही है। लोहा सोरा जर्जर हो गया है। 34 से 36 टावर बनने थे, ठीक है। कितने फ्लैट उसमें दिए जाने थे? उसमें 500 फ्लैट था उसमें, एक टावर के अंदर 500 फ्लैट था जो अब 3,000 3,000 से ज्यादा फ्लैट था। सभी की बुकिंग ले ली, पेमेंट ले लिया? सबकी बुकिंग लिया है, सबसे पेमेंट ले लिया है, किसी को फ्लैट नहीं दिया अभी तक जी। तो ये देखिए, एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे जरूरी चीज है, ये जो गड्ढे बने हुए हैं, यहीं पे वो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बनना था, लोगों को दुकानें दी जानी थी, लेकिन यहाँ पर फाउंडेशन तो छोड़ दीजिए, कोई कंस्ट्रक्शन तो दूर, यहाँ जो मिट्टी थी वो भी यहाँ से लोग निकालकर उसको भी बेचकर इन्होंने पैसे कमा लिए। यानी आप समझ सकते हैं कि एक तरफ लोगों का हक मारा गया, दूसरी तरफ इन प्रोजेक्ट्स पे आप देखिए कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट का बुरा हाल कर दिया है। यानी अगर यहाँ पर कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन करने की भी कोशिश करे तो अभी शायद न करने दिया जाएगा। जी, हमारा एक रिक्वेस्ट है कि अगर गवर्नमेंट हमारे लिए रियली सिंसियरली हमारे साथ है, अर्थ का नाम ऊपर लेके आए, हमारे अर्थ के एक अलग कोड बना दिया जाए, जिससे कि हम उस लेवल पे तो आ सके जहां अमरपाली स्टैंड किया है। अर्थ कहीं नहीं है सर। और हम लोग टोटल बायर्स, हम लोग कोई 1 से 4 लाख के करीब पूरे नोएडा में जिनको फ्लैट ओनर्स हैं। अगर रियली हमने सोच रखा है, अगर हमें हमारे फ्लैट नहीं मिले तो दिस टाइम अगर कोई कंक्रीट गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, वी विल बाइकआउट दिस इलेक्शन। और 4 लाख के साथ में अगर 6 वोट डलती है तो 24 लाख वोट हिट करेंगी, एंड दिस विल बी वेरी बिग हिट टू द गवर्नमेंट। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा आपको साफ देखने को मिल रहा होगा कि लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन से भी बाइकआउट कर देंगे, क्योंकि इन सभी का दर्द यही है कि सरकार से, प्रशासन से, रेरा कोर्ट से सभी को सिर्फ आश्वासन मिलता है और इनको इनके सपनों का घर नहीं मिलता, ना कोई सॉल्यूशन मिलता दिखाई दे रहा है। जी, बहुत शुक्रिया पवन आपका इस पूरी बातचीत के लिए, और जो बायर्स हैं उनकी तकलीफ तक यहां पहुंचाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से सालों पहले आशियाने का या किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट का सपना देखा था, वो सपना आज तक भी अधूरा है।